जय हिंद दोस्तों। चलिए देखिए, दो को चैप्टर डला गया है, समय और कार्य, पाइप और टंकी, और तीसरा टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इसका भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, वही है जिस प्रकार से हम लोग टाइम एंड वर्क में बोलते हैं आओ काम का पता लगाए, वर्क मतलब काम, काम का पता लगाए, उसी प्रकार नल टंकी में बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं, बोले हैं और बनाए हैं। इसी प्रकार हम लोग दूरी में बोलेंगे आओ दूरी का पता लगाएं, डिस्टेंस में बोलेंगे आओ दूरी का पता लगाएं। लेकिन इसमें थोड़ा कुछ कंसेप्ट है, एक दो बात है जो आपको याद करना पड़ता था, अब याद नहीं करना है, बिल्कुल यही देखिएगा, जीवन में कभी नहीं उसको भूलिएगा जो बात हम बता रहे हैं, और पूरी ध्यान लगाकर इसको देखिए। बस दो तीन बात को बताएंगे, उसी पर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, जैसे लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और एक होगा मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें ध्यान देना है बड़ा और छोटा। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है तो इसका कोड लिखेंगे, इसका संकेत लिखेंगे 18/5, और मीटर प्रति सेकेंड छोटा है तो इसका कोड लिखेंगे 5/18। ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा कैसे कहने के मतलब ऐसे भी देख बोलने में भी बड़ा होता है। किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि बड़ा होता है किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा बड़ा तो बड़ा रहेगा, तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। और जब मीटर प्रति सेकेंड तो छोटा है तो छोटा ऊपर मोटा नीचे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा का कोड वर्ड होता है 18/5 और मीटर प्रति सेकेंड का कोड वर्ड होता है 5/18। ध्यान दीजिएगा, और एक बात कभी नहीं भूलिएगा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा मोटा है, किलोमीटर प्रति घंटा मोटा है तो मोटा ऊपर छोटा नीचे, अब मीटर प्रति सेकेंड छोटा है तो छोटा ऊपर मोटा नीचे लिख देंगे और आसानी से हम समझेंगे। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा से यदि व्यक्त करना होगा मीटर प्रति सेकेंड में तो 5/18 से गुना करेंगे। अब मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आना होगा तो 18/5 से गुना करेंगे। जैसे कोई बोले कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदले तो किलोमीटर प्रति आवर है, इसको मीटर में जाना है, मतलब बड़ा से छोटा में जाना है, बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा ऊपर मोटा नीचे। 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा तो पहले ही कैंसिल हो गया कि मीटर प्रति सेकेंड में जाना है। 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकेंड ही चाल हो जाएगा। जैसे कोई कहे 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदले तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो छोटा ऊपर मोटा नीचे लिखेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा कट जाएगा 18 से, 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार हमको बदल लेना है। अगर कोई कहे कि 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, देखना ये बात क्यों होगा, सेम ये बात क्यों होगा। 20 मीटर प्रति सेकेंड को कहेगा तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो किलोमीटर प्रति घंटा का कोड होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकेंड कैंसिल हो गया क्योंकि व्यक्त करना है हमको किलोमीटर प्रति आवर में। 5 से 5 चौका 20 यानी कि 18 तिहाई 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो गया आवर में। यदि कोई कहे कि मीटर प्रति सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले तो यही हो जाएगा, फिर माने आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड कट जाएगा। 5 से 5 तिहाई 15, 18 तिहाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ गए? और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 5 और 18 ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा हमेशा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 50 25 डॉट 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 आगे रहेगा 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 18 चौका 72, 18 पचे 90 और भी रहेगा डॉट डॉट डॉट। हमेशा ध्यान दीजिएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में 18 होगा तो 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में 36 होगा,
अगर कहेगा 15 मीटर प्रति सेकेंड को आवर में बदलाइए तो 5 तिहाई 15 का 18 तिहाई 54। कहेगा 20 मीटर प्रति सेकेंड को तो 5 चौका 20, 18 चौका 72। कहेगा 25 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले तो 5 50 25, 18 पचे 90। ये सब बात पर ध्यान दीजिएगा और इसी पर पूरा टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से देखिए, चलिए देखिए, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। इसकी चाल कितनी मीटर प्रति सेकेंड होगा? पूछा कथी है मीटर प्रति सेकेंड में पूछा है और दिया हुआ कथी में किलोमीटर प्रति आवर में। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताए हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में जाने के लिए मोटा दिया हुआ है, छोटा में जाना है तो छोटा ऊपर मोटा नीचे। किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल, 18 10 या 180, 10 पचे 50 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल हो गई। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक ठीक है मीटर प्रति सेकेंड चाल बराबर दूरी बटे समय तो बेहतर है, वो तो आप लोग समझते ही हैं। चलिए देखिए यहाँ, एक धावक 200 मीटर दूरी 24 सेकेंड में तय करती है, उसके 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बतावे। चाल कहा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बतावे। चाल निकालना है तो गौर कीजिएगा, एक नोट में आप लोग लिख लीजिएगा इसको, नोट में ये आप लोग पढ़े होइएगा, चौथी क्लास से आप लोग स्टार्ट। चाल निकालना है। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। याद करना रटना नहीं है। आप मंजय सर से पढ़ रहे हैं तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा, चाल समय दूरी 3 चीज का ही काम करना है, और 3 चीज में देखिए चाल निकालना है तो 2 चीज छुपल रहेगा, और समय निकालेगा तो ये 2 दूरी निकालना है तो 2 चीज बोलेगा, 2 चीज आप लोग को निकालना है। तो गौर कीजिएगा, चाल निकालना है तो चाल निकालना है तो सोचिएगा चाल क्या होता है, मतलब स्पीड। तो चाल जो गाड़ी से कोई चाल चलते हैं तो चाल के लिए कोई ना कोई लंबवत दूरी पर जाएंगे, आप कोई ना कोई दूरी पर जाएंगे तो कोई ना कोई टाइम लगेगा, तो दूरी बटे में समय, तो चाल निकल जाएगा। कोई ना कोई लंबवत दूरी, और दूरी को जाने के लिए कोई ना कोई समय लगेगा, तो दूरी बटे में समय आ जाएगा चाल। ध्यान दीजिएगा, आप अपने कंसेप्ट से बैठाइएगा तब बिल्कुल आसान हो जाएगा। समय निकालना होगा तो सोचिए कि हमको अपने घर से नानी के घर जाने में 4 घंटा लगा, तो कोई ना कोई दूरी रहा होगा तब ना उसी दूरी पर ना आप चले होइएगा, तो दूरी बटे में चाल तो समय आ जाएगा। दूरी पर आपको लाया है समय तो कैसे निकल जाएगा समय। दूरी कोई ना कोई दूरी को कोई ना कोई स्पीड से गए होइएगा तो कोई ना कोई समय लगा होगा, तो दूरी बटे में चाल का समय। अब दूरी निकालना है तो कौन चाल से आप गए हैं, अब कौन चाल से गए हैं, कितना समय लगा है, तो चाल अगुने समय, अगर 2 चीज आ जाएगा तो दूरी निकल जाएगा। बस वही बात है, निकालना इस सवाल में है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो गौर कीजिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसान है। दूरी दे रहे हैं यानी कि डिस्टेंस 200 मीटर की दूरी है। इसमें बच्चे को कहने का मतलब सर बड़ा लिखिए, तो लिख दिए 200, डिस्टेंस दिया है 200 मीटर, और इसका चाल समय दिया है कितना 24 सेकेंड। तो दूरी गौर कीजिएगा, दूरी बटे में समय तो चाल होता है, दूरी अब बटे में समय तो चाल, और चाल को हमको 18/5 4 किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। लिख दिए, 5 से काट देंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20, और इसको काट देंगे 6 से, 6 3 18, और 6 चौका 24, और 4 से 4 दहिया 40, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ गया। चलिए देखिए, एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी निकालना है, कैसे निकालना है दूरी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए चाल और समय के होना अनिवार्य है। तो चाल भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, तो दूरी तो आसानी से निकल जाएगा। लिखेंगे 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, अब 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, वो दूरी आपको मीटर में बताना है। तो इसको पहले मिनट को हम सेकेंड में ले जाएं,
गुने 60 कर दिए। अब क्या किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर में दूरी बताना है तो मीटर में ले आएंगे इसको, तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब मीटर में ले जाना है इसको। तो किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 बैठाएंगे, 10 से 10 गुना 20 काट लेंगे, और 2 से 2 नवा 18 काट लेंगे, और 3 से 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, यानी 20 बार में कट जाएगा। 20 बार में 3 से इसको काट लेंगे, 3 तिहाई 9 और 3 8 24, 2 करेंगे तो 0 उठाएंगे। अब 20 पचे 100 यानी 308, और गुने 20 पचे 100 यानी कि 2 को 0 बैठाएंगे, यह मीटर में मेरा उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान है, देखिए यहाँ। चलिए देखिए इस सवाल को, निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने में समय। फॉर्मूला में होता है कि दूरी निकालना है, दूरी बराबर होता है चाल गुने में समय। दूरी बराबर होता है चाल गुने में समय। गौर कीजिएगा, दूरी निकालना है, बहुत आसान है। निकालना दूरी है तो चाल दिया हुआ है सवाल में 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 20 मिनट में, तो समय दिया है 20 मिनट। अब मीटर में मिनट में ले जाना है, मिनट में है, सेकेंड में ले जाना है तो गुने 60 करेंगे। अब मीटर प्रति सेकेंड यानी कि 5/18 से इसको बदल देना है, पॉइंट हटा लेंगे तो बटा में 0, सेम वही है। चाल गुने में समय आ जाएगा कथी दूरी, और इसको मिनट है तो सेकेंड में करने के लिए गुने 60। अब मीटर में दूरी दिया है तो मीटर प्रति सेकेंड यानी कि जाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 से 10 गुना 20 कट जाएगा, और 2 से 2 नवा 18 कट जाएगा, 3 तिहाई 9 3 दूना 6, यानी 3 से काट देंगे, 3 तिहाई 9 3 8 24, 308। अब 20 पचे 100 यानी कि 00 हो जाएगा। सेम है, मतलब दूरी बराबर चाल गुने समय। सबसे पहले काम वही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ, 22.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। गौर कीजिएगा, लास्ट में पढ़िएगा, कथी निकालना है तो दूरी निकालना, कथी है दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। आपको हम बताए हैं, पीछे आपको बताए हैं तीन, एक चीज याद करेंगे, तीनों चीज निकल जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुने में समय, निकालना है दूरी। तो चाल दिया हुआ है, गौर कीजिएगा, मीटर प्रति सेकेंड में, यानी कि 22.5 मीटर प्रति सेकेंड में इसकी चाल दिया हुआ है। तो चाल लिख दिए, और समय लिखना है तो 50 मिनट में कह रहे थे, गुने 50 मिनट। मिनट को तो घंटा में बदल लेंगे, पहला कितना दूरी तय करेगी, किलोमीटर में बताया है तो इसको घंटा में चेंज करेंगे, और घंटा में किलोमीटर प्रति घंटा के संकेत कोड वर्ड आपको हम बताए हैं 18/5। कभी नहीं भूलिएगा, मोटा ऊपर छोटा नीचे, छोटा ऊपर मोटा नीचे, ध्यान दीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा है तो मोटका ऊपर छोटका नीचे, अब मीटर प्रति सेकंड है छोटका तो छोटका ऊपर मोटका नीचे, बस हो गया, बदल दिए। अब पॉइंट को हमको हटाना है तो बटा में 10 लिए, ठीक है, चलेगा। यहाँ देखिएगा, 0 से 0 काट लेंगे, 6 से 6 3 18 काट लेंगे, अब 5 से 5 काट लेंगे, हो गया। अब गौर कीजिएगा, 5 से काट लेंगे, 5 से 5 दूनी 10, या 9 भी काटेंगे तो डायरेक्ट पॉइंट बैठा देंगे, भी हो जाएगा। अगर नहीं काटिएगा तो और आसान हो जाएगा, गुना कर देंगे, 50 25, हाथ में 2, जब 3 दूना 6 और 2 8, 3 दूना 6 और 2 8 और 3 दूना 6, 685, और बटा में 10 तो पॉइंट 68 पॉइंट, कहीं कुछ गलत हो गया। देखिएगा फिर से, देखिए इसको बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड को 50 मिनट में घंटा बदले, किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए क्या। अब यहाँ से देखिए काटने का तरीका इसका, फिर से देखिएगा, यहाँ कुछ गड़बड़ा गया। 22.5 मीटर प्रति सेकेंड और चाल कितना समय दिया हुआ है 50 मिनट, मिनट को हम घंटा में बदल लेंगे और 18/5 इसको बदल लेंगे। देखिएगा यहाँ पॉइंट घटाएंगे तो बटा में 0 बैठा देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 3 18 कट गया, अब 5 से 5 कट गया,
और ध्यान दीजिएगा 5 से 5 दूना 10, 5 चौका 20 और 50 25, 5 तिहाई 15 के 5 और 5 4 तिहाई 12 और 1 13, 135 बटा में 2, 2 छक 12 और 1 बट गया तो 2 सते 14, 67.5 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी इसकी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टाइम एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन नंबर 5। साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है, उसकी चाल बतलावे। ध्यान दीजिएगा, आपको बिना बनाए भी बन जाएगा चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी दिया हुआ है, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी दिया हुआ है 150 मीटर और समय दिया है 25 सेकेंड। दूरी बटे में समय तो चाल, चाल का कोड आपको हम बताए हैं 18/5 करेंगे, बस हो गया उत्तर। काट देंगे 25 से, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 150 अपने करने वाला है तो गुना कर देंगे, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108 बटा में 5, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, अब बच गया 3 तो 5 छक 30, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगा। दूरी बटे में समय चाल, तो चाल का कोड 18/5 काट लेंगे, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल कितनी होगी? औसत चाल बताइए। देखिएगा, आधा भाग कहा है, आधा भाग चला है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधा भाग चला है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पूरा पूरा निकालना है। यदि आधा कहेगा 6, इसका आधा कहेगा 6, तब पूरा हो जाएगा कितना? 12। तो आधा का 6, तो 6 दूना कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरा पूरी आ गया। आधा 3, तो पूरा कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिया चाल दिया है, अब सवाल में कहा कि औसत चाल निकालना है, तो बोलेंगे आओ दूरी का पता लगाएं। 12 और 6 के एलसीएम कितना होगा? बड़ा वाला को 12, 12 इकाई 12, 6 दूना 12। औसत चाल तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 रिलेटिव स्पीड इसका काउंट करेंगे, 2 और 1 3 के स्पीड से ये दूरी को 12/3 इसका औसत चाल हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा वापसी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल, कुल यात्रा में उसकी औसत चाल निकालना है। तो गौर कीजिएगा, जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से कुछ दूरी, आता है तो आता कहाँ से है? तो जहां जाता है वहीं से। अगर हम जाएंगे जहां आएंगे वहीं से, तो दूरी हमको हर दशा में बराबर होगा। बिंदु पर पहुंचता है तो बोलेंगे आओ दूरी का पता लगाएं, तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया? 30, 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30। गौर कीजिएगा, यह 30 को जाने में 2 बेर टाइम लगा है, एक बेर गए हैं और एक बेर आए हैं, एक बेर गए हैं और एक बार आए हैं, तो 2 बेर काम किए हैं। तो 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। अब इसकी औसत चाल, तो रिलेटिव स्पीड को काउंट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 5 के चाल से, 5 समय 5 के स्पीड से, ये मतलब लगेगा कितना? 30 और 30 दूना कितना? 60 और बटा में 5। औसत चाल यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? गौर कीजिएगा, 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, दूरी बटे में चाल, तो कथिए तो समय 2 चीज दे रहे हैं, दूरी बटे में चाल तो समय काटिएगा इसको। 30 किलोमीटर की दूरी और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो इसको कितना समय लगेगा? तो 5 घंटा। सोचिएगा,
हम 1 घंटा में साइकिल से 6 किलोमीटर जाते हैं, तो हम अपने नानी के घर 30 किलोमीटर की दूरी जाने में हमको कितना घंटा लगेगा था? 5 घंटा। 6 बचे 30, 5 घंटा। अब कहा कि 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, मतलब उनकी देखिए दूरी चलने के लिए दूरी 40 किलोमीटर की दूरी या 5 घंटा में तय करता है। तो 40 किलोमीटर की दूरी ठीक बात है, 40 किलोमीटर की दूरी चलना है हमको, 5 घंटा में तय करता है। समय तो हमको दिया हुआ ही है, इसको 4 नहीं निकालना है, समय दिया हुआ है। तो कहा कि कुल यात्रा में उसकी औसत कुल यात्रा कितना? 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, यानी कि कुल यात्रा यानी कि कुल डिस्टेंस हमने 30 और 40, 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी, 5 और 5 10 घंटा, 10 घंटा में दूरी बटे में समय, तो इसकी चाल आ जाएगा कितना? तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी औसत चाल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, थोड़ा समझिएगा इस सवाल को। एक कार किसी निश्चित चाल से 715 किलोमीटर दूरी तय करती है, यहाँ दूरी होगा 715 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगते। कार की चाल पहले कितनी थी? गौर कीजिएगा, ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन है, OBTION ऑप्शन, मतलब 715 किलोमीटर की दूरी हमको जाना भी है और 715 किलोमीटर की दूरी हमको आना भी है। कहा कि जाते समय इसकी चाल नहीं दिया, पहले चाल, इसमें एकरा से 10 बढ़ाना है, इससे 10 बढ़ाना है। तब पहले चाल अगर दिया हुआ रहता तब नहीं में 10 बढ़ा देते, तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया रहता तब नहीं में 10, इसमें 10 हम बढ़ा देते। तो ऑप्शन उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ऑप्शन है, कितना ऑप्शन है बोलो ता? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर और 65 किलोमीटर प्रति घंटा। गौर कीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ 45 रखते हैं और यहाँ एकरा से 10 बढ़ाना, सवाल में कहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ऐसे 10 बढ़ाएंगे तो ये 55 होगा। ये 45 इसको काटेंगे, 45 इकाई 45 नहीं, ये पॉइंट में चल जाएगा, ये नहीं कटेगा। अगर 50 लेंगे तो 50 से भी डेसिमल में आएगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा। अगर 55 लेते हैं तब 55 से 55 इकाई 55 यानी कि ठीक है, ये 13 बार में ये कट जाता है। और ए से 55 में 10 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 65। ये 65 से इसको काटेंगे, 65 इकाई 65 और 65 इकाई 65, ठीक है, 11 बार में, यानी कि ये 13-11। सवाल में कहा कि 2 घंटे कम समय लगते, तो एकरा से 2 घंटे का कम समय लग रहा है, 2 घंटा के अंतर हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हम पढ़ाते हैं उसको आप ब्रह्मा की लकीर मान के चलिए कि जो पढ़ाते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसको बनाइए। अगर पीछे में देखिएगा, ये 9 नंबर सवाल को पीछे बनाया हुआ था, आपका लेंदी, बहुत लेंदी बने है, 2 पन्ना में करके बनेगा, आपको तो नहीं कीजिएगा, ऑप्शन पढ़िए, बहुत आसान हो गया। आगे और वीडियो में सेम सवाल मिलेगी और पढ़िएगा, और नहीं तो फिर से देखिए। 715 किलोमीटर की दूरी चाल दे रहे हैं, 55 उठाए हैं ऑप्शन से, एकरा में 10 बढ़ाएंगे तो 65, एकरा से हमको 2 घंटा समय कम लगना चाहिए जो सवाल में कर रहा है, या एकरा से 10 बढ़ाया तो 65, 11 बार में कट गया, 13, एकरा से 2 घंटा यानी कट गया, फुलफिल हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 342 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। 2 रेलगाड़ी इन स्टेशन से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितने घंटे बाद ये दोनों गाड़ियां मिलेगी? गौर कीजिएगा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ और यहाँ के डिस्टेंस
342 किलोमीटर है। ए इधर से चला और बी इधर से चला। ये इधर से चला 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ये इधर से चला 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आप गौर कीजिएगा, एक बात आपको पढ़ाते हैं, ट्रेन इसके रेल इसके बाद चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशाओं से आते हैं तो इनकी लंबाई को जोड़ेंगे। लंबाई चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो, सेम दिशा में जाए तभी लंबाई जुटेगा, विपरीत दिशा में आता है तभी लंबाई जुटेगा। और चाल को हम दिशा के अनुसार काम करेंगे। यदि दिशा विपरीत हो तो चाल जोड़ेगा और सेम होगा तब घटेगा। आपको ट्रेन में पूरा डिफिनेशन समझाया जाएगा। चाल विपरीत हो तो जुटेगा, सेम हो तो घटेगा, और डायरेक्शन कुछ भी क्यों ना हो ट्रेन की लंबाई ऑलवेज जुटेगा। चलिए यहाँ देखिएगा, तो चाल विपरीत है तो रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे। 30 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 और 27 57 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वह दुरियावा को चलेगा, यानी कि डिस्टेंस 342 किलोमीटर और चाल 57 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर घंटा बचेगा, 57 से ये 6 बार में 6 घंटे बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएगी।